श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किए, मैया ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी। आज हम बात करेंगे कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है। तो गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था कि इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूँ हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किए, मैया ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया की ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत की ही पूजा होनी चाहिए, पूजनीय है। और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं, अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र की स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहा मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठ उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिए और सभी ब्रजवासी को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए, फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी की पर्वत को ओर आने से रोक दें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं, आप कृपालु भी हैं, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है व उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों की गुड़ व चावल मिलाकर खिलाया जाता है। गोवर्धन पूजा की विधि है, इस दिन जो है आप यदि जो पूजा करते हैं, इस दिन प्रातः काल शरीर पर तेल मलकर स्नान करने का प्राचीन परंपरा है। इस दिन आप सवेरे समय पर उठकर पूजन सामग्री के साथ में आप पूजा स्थल पर बैठ जाइए और अपने कुल देव का कुल देवी का ध्यान करिए। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा भाव से बनाएं। इससे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। प्रतीक रूप से गोवर्धन रूप में आप बनाकर फूल पत्ती टहनियों एवं गाय की आकृतियों से सजाया जाता है। गोवर्धन की आकृति बनाकर उनके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गंगा गड्ढा बना लिया जाता है और वहाँ एक कटोरी व मिट्टी का दीपक रखा जाता है।
फिर इसमें दूध, दही, गंगाजल, मधु और बतासे इत्यादि डालकर पूजा की जाती है और फिर इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गोवर्धन पूजा के द्वारा एक मंत्र का जाप करना चाहिए। कुछ स्थानों पर गोवर्धन पूजा के साथ ही गायों को स्नान कराने की, उन्हें सिंदूर इत्यादि पुष्प मालाओं से सजाए जाने की परंपरा भी है। इस दिन गाय का पूजन भी किया जाता है। यदि आप गाय को स्नान कराकर उसे सजा सकते हैं या उसका श्रृंगार कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि गाय के श्रृंगार करें और उसके सींग पर घी लगाएं, गुड़ खिलाएं। गाय की पूजा के बाद में एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। फल, मिठाई इत्यादि आप पूजन के दौरान गोवर्धन में अर्पित करिए। गन्ना चढ़ाई है और एक कटोरी दही नाभि स्थान में डालकर झरनी में से छिड़कते हैं। गोवर्धन जो बनाया जाता है गोबर का, उसमें दही डालकर उसको झरने से छानिए और फिर गोवर्धन की गीत गाते हुए गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा व दूसरा व्यक्ति अन्न यानी जौ लेकर चलते हैं और जल वाला व्यक्ति जल की धारा को धरती पर गिराते हुए चलता है और दूसरा अन्न यानी कि जौ बोते हुए परिक्रमा करते हैं। ये है गोवर्धन पूजा की विधि और भगवान श्री कृष्ण जी ने जो गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ की, तो यही कारण है कि हम उस टाइम से आज तक गोवर्धन पहाड़ की पूजा करते आ रहे हैं।